हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक स्टार बनाना सीखेंगे। अब दिसंबर है, क्रिसमस आ रहा है, तो हर जगह स्टार ही स्टार है। तो मैंने सोचा आज हम क्रोशे का स्टार ही बना लेंगे। अब ये स्टार ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्रिसमस ट्री में डेकोरेशन के यूज़ करें, हम इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हम हेयर क्लिप, हेयर बैंड और बच्चों के ड्रेस में, ऐसे एप्लिक वर्क में जैसे हम लगाते हैं, हैट में, ऐसे बहुत सारे जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ ऐसे एक धागे के ऊपर इसको 2-3 स्टार को लगा के अगर डोर के वहाँ लगा दे तो वो भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने यहाँ फ़िलहाल 4 सैम्पल बना के रखे हैं। तो मैं दिखाना चाहती थी आप कितना वेरिएशन कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉटन के थ्रेड से किया था और 1.5 mm का मैंने नीडल यूज़ किया था, तो बहुत छोटा सा स्टार आया है। और ये मैंने 3 mm की हुक से किया था और 3 प्लाई यार्न है। ये 4 प्लाई यार्न है और 4 mm से यूज़ किया था। ये कॉटन का यार्न है, लॉरा निटिंग यार्न है और इसमें मैंने 5 mm का हुक यूज़ किया है। तो जैसे आप हुक और यार्न चेंज करते हैं उस हिसाब से स्टार बड़ा या छोटा हो जाता है। तो हम देखेंगे इसे कैसे बनाएंगे। और जो भी आपके पास यार्न है, नीडल और हुक है, उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसको बनाने के लिए आपको सारे स्टिचेस आने चाहिए, बेसिक स्टिचेस, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे। तो वो सब स्टिचेस हम यूज़ करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने उसका ट्यूटोरियल पहले किया है, वो आप नीचे देख लीजिए, ठीक है। अब इस स्टार को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, मैजिक लूप से और बिना मैजिक लूप के। देखिए यहाँ मैंने बिना मैजिक लूप के बनाया है और ये मैजिक लूप से बनाया है। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जब आप बिना मैजिक लूप के बनाएंगे तो आपको एक होल मिल जाएगा। देखिए यहाँ होल है। और ये मैजिक लूप से बनाया है तो यहाँ बिल्कुल भी होल बहुत कम है, दिखेगा नहीं। देखिए ये सब मैंने बिना मैजिक लूप से बनाया है। तो मैं यहाँ दोनों बताऊँगी, मैजिक लूप और बिना मैजिक लूप। आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। पहले हम विदाउट द मैजिक लूप, बिना मैजिक लूप के सिंपल से कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पहले बिना मैजिक लूप के करेंगे। तो उसके लिए आप एक स्लिप नॉट से स्टार्ट कीजिए, स्लिप नॉट, और उसके बाद 4 चेन स्टिचेस बनाइए, ठीक है। 4 चेन स्टिच, 1 2 3 4। तो 4 चेन स्टिच बन गए। अब इसके बाद आपको फर्स्ट चेन में जाके ज्वाइन करना है और एक स्लिप स्टिच बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा एक बीच में एक सर्कल बन जाएगा और उसके बाद आपको एक चेन 1 करना है। अब चेन 1 करने के बाद आपको इस सर्कल के अंदर, यहाँ एक सर्कल है, देखिए ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर आपको 5 चेन स्टिच करने के बाद 15 डबल क्रोशे, 15 डबल क्रोशे बनाना है। तो इसको ऐसे ले लिया, इसके बीचों बीच से हमें 15 डबल क्रोशे, 1 फिर 2 3 4, ऐसे आप इस पूरे सर्कल के अंदर 15 डबल क्रोशे बना दीजिए। तो मैं ये बना के नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो देखिए मैंने 14 स्टिचेस बना लिए हैं डबल क्रोशे और मैं 15 भी बनाती हूँ। तो ये मेरा लास्ट का स्टिच है, 15th डबल क्रोशे। अब 15 डबल क्रोशे करने के बाद आप अपने पहले डबल क्रोशे में, फर्स्ट डबल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच बना दीजिए। तो यहाँ हम एक स्लिप स्टिच डालेंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशे था, तो उसके अंदर हमें एक स्लिप स्टिच डालना है। अब स्लिप स्टिच डालने के बाद हम 5 चेन स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन स्टिच बन गया।
अब जितना हो सके आप इसको पुल कीजिए, मगर देखेंगे गैप ऐसे ही रहेगा। तो ये था हमारा बिना मैजिक सर्कल के। अब मैं मैजिक सर्कल के बताती हूँ क्या करना है। हम यहीं आ जाएंगे, इसके बाद दोनों प्रोसीजर सेम ही है, ठीक है। तो हम मैजिक सर्कल से इसे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ 5 mm का हुक ले रही हूँ, आप जो चाहे आप ले सकते हैं, और एक कॉटन का यार्न। तो उसके लिए अगर आपको मैजिक सर्कल नहीं पता है तो वो भी बता देती हूँ। तो मैजिक सर्कल करने के लिए आप अपने यार्न को ऐसे लीजिए और अपने फिंगर्स पे ऐसे लपेट दीजिए। देखिए एक होल हो गया। अब आपके नीडल को इस होल के अंदर लेके जाना है और ये जो वर्किंग यार्न है उसको ऐसे खींचना है। देखिए तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। इसको ऐसे हम करेंगे तो ये लूप छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक और बार बताती हूँ मैजिक सर्कल कैसे कहते हैं। अपने फिंगर्स में ऐसे लीजिए, इसको ऐसे लपेटिए, फिर अपने नीडल को इस होल में डालकर अब वर्किंग यार्न को ऐसे पुल करना है, और उसके बाद थोड़ा इसे ऐसे खींच लीजिए। अब इसको ऐसे करने के बाद हम 3 चेन स्टिचेस बनाएंगे, ठीक है। 3 चेन स्टिच बनाना है, 1 2 3। अब हमें सिर्फ 14 डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। 14 डबल क्रोशे हम इस लूप के अंदर बनाएंगे। तो ये बन गया 1 2 3 देखिए 1 2 3 ऐसे आप इसका सिर्फ 14 डबल क्रोशे बनाइए, ठीक है। तो मैं बना के मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 14 डबल क्रोशे बना दिए हैं, और जो हमने पहले जो 3 चेन स्टिच किया था उसको भी हम एक डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। तो 14 डबल क्रोशे और 3 चेन स्टिच वो बन गया 15। सो यहाँ 14 + 1 15 डबल क्रोशे हैं। तो 14 ही डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो 3 चेन स्टिच किया था उसके जो ऊपर का चेन 3rd स्टिच है सबसे ऊपर का, उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसको ऐसे डाल दिया, और यहाँ हम इसको यहाँ से खींच के एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। तो ये बन गया स्लिप स्टिच। और जब अगर आप देखेंगे इस यार्न को ऐसे पुल कीजिए जितना हो सके, तो आप देखेंगे कि ये गैप क्लोज हो जाएगा। इसे खींच लीजिए, देखिए एकदम से बंद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें 5 चेन स्टिच बनाना है ऊपर। सर्कल के ऊपर हमें 5 चेन स्टिच, 1 2 3 4 और 5। देखिए यहाँ भी 5 हो गया, और यही पैटर्न हमने यहाँ बनाया था, ठीक है। सेम का सेम यहाँ एक गैप है और 5 चेन स्टिचेस, ये एक सर्कल है और 5 चेन। अगर आप इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, अब जो भी पैटर्न मैं बताऊंगी वो सेम होगा, आप उसमें भी रिपीट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसमें बता रही हूँ। तो 5 चेन स्टिच बनाने के बाद आपका जो 2nd चेन स्टिच है, 1st 2nd में आपको एक स्लिप स्टिच करना है। तो इसको ऐसे ले लिया, हम 2nd स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें हमने एक सिंगल क्रोशे बना दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो नेक्स्ट में हमने एक हाफ डबल क्रोशे बना दिया, और उसके जो नेक्स्ट है, जो लास्ट का स्टिच है, उसमें हम एक इसमें हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस स्टिच में हाफ डबल क्रोशे था, और लास्ट स्टिच में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इसे ऐसे ले लिया, इसको यहाँ से ले लिया और यहाँ से, ठीक है। तो हमने पहले स्लिप स्टिच बनाया था, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ के नेक्स्ट 2 स्टिचेस है उसको स्किप करना है, उसे छोड़ना है। नेक्स्ट 2 स्टिचेस को छोड़ के
जो थर्ड स्टिच है उसमें आप इसे एक स्लिप स्टिच कर दीजिए। देखिए, तो वो स्टार का पहला ये हो गया। ठीक है, एक और बार बताती हूँ। तो हमें पहले 5 चेन स्टिचेस, 1 2 3 4 5 5 चेन स्टिच। उसके बाद जो सेकेंड चेन है उसमें हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। अब उसके नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, और लास्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसको ऐसे ले लिया, पहले 2 स्टिचेस में ले लिया, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट वन। अब इसके बाद ये 2 स्टिचेस को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, और जो थर्ड स्टिच है उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसको छोड़ दिया और थर्ड स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये 2 बन गया। अब हम 5 का स्टार बना रहे हैं, तो उसके लिए सेम वही रिपीट करना है। 5 चेन स्टिचेस, 1 2 3 4 और 5 5 चेन स्टिचेस, सेम प्रोसीजर। सेकेंड में आपको स्लिप स्टिच करना है, थर्ड में सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे, तो वो भी कर लेंगे हम। यहाँ हमें सेकेंड में हम स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद सिंगल क्रोशे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद डबल क्रोशे। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अगर वो सर्कल बन जाए तो फिर बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 स्टिचेस जो है उसको छोड़ देंगे और थर्ड स्टिच, तीसरे स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा तीसरा साइड। अब फोर्थ साइड सेम, 1 2 3 4 5 चेन। दो स्टिचेस छोड़ना है, ये 2 स्टिचेस छोड़ना है, और जो लास्ट का जो थर्ड स्टिच है उसके पास में, उसमें आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। तो उसको ऐसे ले लिया। ये थोड़ा टाइट होगा क्योंकि पहले उसके साथ पहले वाले का स्टिच का टेंशन आ जाएगा, तो यहाँ हमने स्लिप स्टिच कर दिया। देखिए ये स्टार बन गया। हम एक काम करेंगे, इसको ऐसे ले लेंगे, इसे थोड़ी लंबाई में काट देंगे। इसे हम ऐसे कट कर देंगे, इसको खींच देंगे और इसको ऐसे कसकर बांध देंगे। इसको भी ऐसे करेंगे। आप चाहे तो एम्ब्रॉयडरी नीडल से इसके अंदर वीव कर सकते हैं। मैं एक काम करूँगी, ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इसको ऐसे जस्ट नॉट कर दूँगी और फिर मैं नीडल से इसके एंड्स को वीव कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा एक स्टार। बहुत जल्दी बन जाएगा। इसमें भी यही मेथड फॉलो करना है। अगर आप बिना मैजिक सर्कल के कर रहे हैं तो उसमें भी सेम 5 चेन स्टिच और सेम मेथड 5 चेन स्टिच। पहले आपको स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे, बस यही आपको फॉलो करना है। बहुत बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीक फिर एक वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय, थैंक यू।